हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आप लोग बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपका थर्मोडायनामिक्स चैप्टर, इक्विलिब्रियम चैप्टर, इनमें आपका न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते आपके पास जो फॉर्मूले आ रहे होंगे उसमें लॉग टर्म आया होगा, लॉग। सो लॉग कैसे कैलकुलेट करें, वो बहुत बच्चे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं उसको देख के, और वो न्यूमेरिकल्स को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है बेटा। लॉग कैलकुलेट करना, एंटी लॉग कैलकुलेट करना उतना ही इजी है जितना आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो। ठीक है, तो जो आज की हमारी वीडियो है बेटा, उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं दैट हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग। लॉग और एंटी लॉग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। वैसे मैथमेटिकली जो लॉग निकालना है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम उतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि केमिस्ट्री में उतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो केमिस्ट्री में जितने की नीड है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। एंड आई एम श्योर बेटा, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, देन आई एम श्योर आप आज के आज ही लॉग कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। क्लियर? ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी बेटा कि आपके पास जो भी बुक होगी, आपकी एनसीईआरटी या हेल्पिंग बुक, उस बुक के लास्ट में आपकी लॉग टेबल्स एंड एंटी लॉग टेबल्स पेजेस में दिए होंगे। एनसीईआरटी में तो दिया ही दिया है बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी के लास्ट में आप देखना लॉग के 2 पेजेस और एंटी लॉग के 2 पेजेस हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रफ कॉपी, ठीक है, और वो जो आपके लॉग और एंटी लॉग के टेबल्स हैं उसको अपने पास रखिएगा, ताकि साइड बाय साइड आप सारा जो है कैलकुलेशन वो सीखते रहें। सो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे? फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे लॉग। ठीक है, अब केमिस्ट्री में आप लोग जो लॉग कैलकुलेट करोगे बेटा, वो एक्चुअली लॉग की बेस 10 है। ठीक है, वैसे जनरली आपका लॉग की बेस कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम उसे लॉग की बेस ई लिखते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे उसमें लॉग की बेस 10 ही हमने फाइंड आउट करना है, तो वही हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो लॉग की बेस 10 आपने देखा होगा कि 2.303 से वो फॉर्मूला मल्टीप्लाई किया जाता है जहां पे भी लॉग इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉग की बेस ई को लॉग की बेस में 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब कोई भी आपका नंबर है, उस नंबर का जो लॉग हमने लिखना है, तो लॉग जो आएगा वो 2 पार्ट में आता है बेटा। ठीक है, एक तो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और एक उसका क्या होता है, मेंटिसा। ठीक है, एक तो हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, और एक हमारा क्या होता है, मेंटिसा होता है। ठीक है, मान लो आपने क्या कैलकुलेट करना है, लॉग ऑफ 1.42। तो कोई भी नंबर है, जिस नंबर का आपने लॉग फाइंड आउट करना है, डेसिमल से पहले जो नंबर होंगे, ठीक है, वो उसका क्या डिफाइन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और पूरा नंबर क्या डिफाइन करेगा, उसका मेंटिसा। क्लियर? जो आपका डेसिमल से पहले जो आपके डिजिट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, और बाकी पूरा नंबर उसको इंक्लूड करके भी जो पूरा नंबर है वो क्या डिसाइड करेगा, मेंटिसा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, लॉग टेबल अपने साथ रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, मान लो हमने कैलकुलेट करना है लॉग ऑफ 2.872। हमारे पास ये है। ठीक है, हमने 2.872 का क्या फाइंड आउट करना है, लॉग फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको देखना पड़ेगा। पॉइंट से पहले यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है, जो पॉइंट से पहले डिजिट है यहाँ पे, ये पूरा क्या है, 2.872। पॉइंट के बाद इसमें 3 नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद इसमें 1 नंबर है पॉइंट से पहले। तो पॉइंट से पहले जितने नंबर होते हैं उसमें आप -1 कर दो। ठीक है, पॉइंट से पहले जितने भी नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी नंबर हैं उसमें आप क्या कर दो, -1 कर दो, तो वो उस नंबर का क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, तो 1 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी इसका जो भी लॉग होगा उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो तो क्या होगा मेरा 0। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला, उसके बाद लगा दो पॉइंट, और कुछ नहीं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक निकाला, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या करना है, आपने जो नंबर हमें दिया है उसमें पॉइंट से पहले कितने नंबर्स हैं वो देखने हैं, जितने नंबर्स होंगे उसमें से -1 कर दोगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, कैरेक्टर। इसमें सिर्फ एक नंबर था तो हमने 1 - 1 किया तो क्या आंसर आ गया 0। अब मेंटेसा निकालने के लिए मैंने कहा मुझे पूरा नंबर देखना है। ठीक है, यानी अब मुझे इसमें क्या देखना है, पूरा नंबर मेरा क्या है 2872। अब मैं पॉइंट हटा दे रही हूँ। ठीक है, मेंटेसा के लिए मैं पॉइंट हटा दे रही हूँ क्योंकि पॉइंट मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुकी हूँ, तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा के बीच में क्या आएगा, पॉइंट आएगा। ठीक है, अब देखो मेंटेसा निकालने के लिए मेरे पास जो नंबर है, अब जो आप अपनी लॉग बुक देख रहे होगे लॉग टेबल में, उस साइड यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या दे रखा है 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे करके दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद भी दे रखा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है, जो आपका यहाँ है। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे, वहां पे तो क्या दे रखा है हमारे 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से। ठीक है, और जो यहाँ है यहाँ पे क्या दे रखा है 0 1 2 3, और उसके बाद लास्ट में भी यहाँ पे 1 2 3 दे रखा है। दिखा सबको, दिखा ना। अब देखो यहाँ पे जहां पे आपका ये दे रखा है 10 11 12 13 ये चीज दे रखी है, वहां पे आप लोग 28 देखो, 28 देखा 28। ठीक है, अब उस 28 का यहाँ पे जो दे रखा है 1 2 3 4, मान लो ये मेरा 28 है। ठीक है, तो इसके साथ जाते 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 जहां पे 7 आएगा उसको देखिए, इस वाले को, यानी यहां से 28 और यहां से 7। देखा बेटा, क्लियर हुआ, कितना आ रहा है 4 5 7 9, इतना ही आ रहा है। मेरे पास भी यहाँ लॉग बुक है बेटा, मैं भी इसी से देख रही हूँ, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो 28 का जब मैंने क्या देखा 7 देखा तो कितना आ रहा है 4 5 7 9 दिखा। अब उसी के आगे देखो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, उसके बाद जहां पे ये 9 खत्म हो रहा है फिर दोबारा से 1 2 3 4 स्टार्ट हो रहा है, जहां पे ये वाला 9 0 1 2 4 वाला 9 खत्म हो रहा है फिर 1 2 3 4 स्टार्ट हो रहा है, तो उस 1 2 3 4 का क्या देखो 2 देखो। ठीक है, उसका 2 देखो, 28 में 7 उसके बाद उसका 2। ठीक है, वहां पे क्या आ रहा है हमारा 3, तो इसमें +3 कर दो। ठीक है, +3 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 5 8 2 आया, और इसको उठा के यहाँ देखो 4 5 8 2। सो ये हमारा क्या हो गया, लॉग ऑफ 2.872। सिंपल आया, ओके। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लॉग ऑफ मान लो हम निकालते हैं यहाँ पे 345, लॉग ऑफ 345। अब देखो लॉग ऑफ 345 में पहले तो हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टर। कैरेक्टर निकालने के लिए मैंने कहा था पॉइंट से पहले की वैल्यूज देखते हैं, तो यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, मतलब ये सारी वैल्यूज पॉइंट से पहले की है, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 3, तो कैरेक्टर निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, जितने डिजिट्स होंगे -1, यानी यहाँ पे कैरेक्टर कितना आ जाएगा 2, और कैरेक्टर के बाद हमने क्या लगा देना है पॉइंट। अब हमने क्या निकालना है, मेंटेसा। तो मेंटेसा में जो ये 10 11 12 13 है, यहाँ पे देखो 34, ये 34 देखो 34, और यहाँ पे क्या देखोगे आपका 5, तो जो ये नंबर आएगा वो नंबर हम कहाँ लिख देंगे, पॉइंट के बाद, और वो कितना आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 5378। तो 345 का लॉग क्या हो गया हमारा 2.5378। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट देखिए लॉग ऑफ, अब नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लेंगे, क्यूब रूट ऑफ। अब हम क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट है और उसका हमने लॉग निकालना है 2.134। क्यूब रूट ऑफ
2.134 का हमने क्या निकालना है, लॉग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए बेटा हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2.134 की पावर 1/3, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, 2.134 की पावर 1/3 लिखो या क्यूब रूट ऑफ इस ये फॉर्म लिखो, एक ही बात है। तो आपका क्या होता है, लॉग ऑफ एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर है आपका, मान लो ए है, ए की पावर है स्मॉल ए, ठीक है, ए की पावर स्मॉल ए, तो ये क्या हो जाता है, स्मॉल ए इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक है, यानी जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, आगे हमारी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये पावर क्या है, यहाँ पे पावर है हमारी 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 लॉग ऑफ 2.134। सिंपल हो गया। ठीक है, तो अब जैसे हमने बाकी ऊपर दो ही कैलकुलेट किए थे लॉग, 2.134 का लॉग भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो नंबर आएगा उस नंबर को हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम अगर इसको निकालते हैं बेटा, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, सबसे पहले कैरेक्टर देखना है। तो कैरेक्टर के लिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका 0। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि देखो डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट है, एक डिजिट है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा हमारा 0। अब मैंने क्या निकालना है, मेंटेसा। मेंटेसा के लिए मैं क्या देखूंगी, सबसे पहले 21 का 3 और उसके बाद उसका 4 देखूंगी और दोनों को क्या कर दूंगी, ऐड। तो देखिए 21 का 3 कितना है, 21 का 3 है आपका 3284। तो जो ये 21 का 3 है ये है हमारा 3284 प्लस, अब उसका क्या देखेंगे 4 कितना है हमारा 8, तो ये कितना आ गया हमारा 3292। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.3292। ठीक है, कितना आ गया ये हमारा 0.3292, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी इसकी वैल्यू निकली है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, 1/3 इंटू 0.3292। तो जो ये नंबर आया है इस नंबर को मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डिवाइड करूंगी किससे, 3 से, और 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.10973, और आगे भी अगर कोई वैल्यू होगी तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2.134 क्या आ गया हमारा 0.10973। क्लियर, इतना क्लियर हो। अगर यहीं भी मान लो क्या होता बेटा, मान लो आपसे बोला होता लॉग ऑफ, यहाँ पे होता 5 और फिर होता हमारा 2.134। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको क्या कर देते, लॉग ऑफ 2.134 1/5, और ये 1/5 यहाँ आगे आ जाता लॉग 2.134। तो जो वैल्यू आई थी उसको 5 से डिवाइड करते तो हमारा इसका आंसर आ जाता। तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है इसको क्या रखना है, याद रखना। आया बेटा, क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। फिर देखिए अब नेक्स्ट जो है उसमें हम देखते हैं लॉग ऑफ 1.3 इंटू 10⁻⁷। अब ये इन तीनों से अलग है, लॉग ऑफ 1.3 इंटू 10⁻⁷। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बेटा, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा, लॉग m इंटू n। अगर ये होता है, ठीक है, m यहाँ पे क्या हो गया 1.3, n यहाँ पे क्या हो गया 10⁻⁷। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log m प्लस log n। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log 1.3 प्लस log 10⁻⁷। इतना हो गया। ठीक है, अब देखो log 1.3 तो आपका हो गया मैम ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये log 10⁻⁷ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, log 10⁻⁷। अब यहीं पे देखो ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया, क्या log
a की पावर a बोला ना, तो यहाँ क्या है log 10 की पावर 7, तो पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 7 log 10, और log 10 हमारा होता है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 7। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा नंबर होता है जहां पे सिर्फ 10 की पावर होती है, तो सीधी सीधी बात है वो आगे आ जाएगा, वही उसका आंसर होगा, वही उसकी पावर होगी। यानी कि ये लॉग तो मैं कैलकुलेट करूंगी लॉग 1.3, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगी 7। तो अब log 1.3 कैलकुलेट करना है। पहले देखो बेटा, तो जो आपका डेसिमल है, डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट है, तो 1 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब मैं 13 लिखूंगी, 13 का क्या देखूंगी यहाँ पे, क्योंकि उसके आगे तो कुछ भी नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पे 28 के आगे 7 था, यहाँ पे 34 के आगे 5 था, यहाँ पे 21 के आगे 3 था, लेकिन यहाँ 13 के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैं क्या देखूंगी 13 का 0। देखिए 13 का 0, सो 13 का 0 यहाँ पे है हमारा 1139, ये है मेरा 13 का 0। ठीक है, सो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7.1139। ये मेरा किसका लॉग की वैल्यू आ गई 1.3 इंटू 10⁻7 के लॉग की वैल्यू। इतना आया बेटा। ये चारों देखिए बेटा, जो 4 एग्जाम्पल अभी तक हमने किए हैं, चारों के चारों एग्जाम्पल डिफरेंट है। तो मैंने कोशिश की है यहाँ पे कि जितने भी आपके लॉग अलग अलग टाइप के केमिस्ट्री में सॉल्व करने को आते हैं वो यहाँ पे आ सके। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। लॉग ऑफ 0.0036। ठीक है, लॉग के आगे आपका 0.0036। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं कि चलो ठीक है, हम पहले कैरेक्टर जैसे ही निकाल रहे थे अभी तक, अब वैसे ही अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो पॉइंट से पहले यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, पॉइंट से पहले यहाँ कुछ भी नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या होगा -1 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट हटाऊंगी उसके बाद भी 0 0 का 0 देखना है, लेकिन लॉग टेबल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लॉग टेबल में तो कहाँ से स्टार्ट है 10 से स्टार्ट है ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इस टाइप का जब मेरा आएगा तो मैं क्या करूंगी बेटा, इसको आप या तो क्या लिख लेना 3.6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये आगे ले आएंगे, ये डेसिमल आपका यहाँ चले जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, या फिर आप क्या लिख लेना 36 इंटू 10⁻⁻4। आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे यूज करूंगी 36 इंटू 10⁻4। 36 इंटू 10⁻⁻4। इसका मैंने लॉग कैलकुलेट करना है। अब देखो ये इसी में आ गया, यानी यहाँ पे क्या आएगा लॉग 36 प्लस लॉग 10⁻⁻4। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 10⁻⁻4 में मैंने कहा था कि जहां पे 10 की पावर होगी वही उसका आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा -4 प्लस लॉग 36। ठीक है, अब log 36 देखो, यहाँ पे log 36 में डेसिमल है ही नहीं, यानी यहाँ पे सब डेसिमल से पहले है, तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा 2 - 1, यानी कि यहाँ पे कैरेक्टर कितना आएगा 1 पॉइंट। अब यहाँ पे मैं क्या देखूंगी 36 का 0। ठीक है, तो आप देखिए 36 का 0 क्या है, 36 का 0 है 5563, 1.5563, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4। ठीक है, ये आ गया 36, log 36 की वैल्यू आ गई 1.5563, और ये क्या हो गया प्लस माइनस -4, log 10⁻⁻4 -4। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा हमारा -2.4437। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई log ऑफ 0.0036। क्लियर बेटा, इतना क्लियर हुआ।
ठीक है। सो ये हमारे लॉग के डिफरेंट एग्जांपल्स थे, आप इनको नोट डाउन कीजिए। देन वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ टू कैलकुलेट एंटी लॉग एंड नेगेटिव एंटी लॉग। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट एंटी लॉग। अब हम क्या देखेंगे, एंटी लॉग। पहले तो हम एंटी लॉग कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद नेगेटिव एंटी लॉग कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, देखो एंटी लॉग बेटा लॉग से भी ज्यादा आसान है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू ही डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नहीं तो ज्यादा ही लंबा हो जाएगा ये। सपोज हमारे पास है एंटी लॉग और वैल्यू हमें दे रखी है 15.5668, ये हमारे पास वैल्यू। तो अब देखो एंटी लॉग में क्या है बेटा, हमें यहाँ कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, एंटी लॉग में क्या देखना है, अगर वो पॉजिटिव है तो, पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग है तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर है पॉइंट से पहले, ठीक है। लॉग में हम क्या देख रहे थे, पॉइंट से पहले कितने नंबर है, यहाँ पे देखेंगे पॉइंट से पहले जो भी नंबर है। तो यहाँ डेसिमल है, इस डेसिमल से पहले जो नंबर है वो क्या आ रहा है हमारा 15। तो सीधे सीधे जो भी इसके एंटी लॉग की वैल्यू आएगी उसमें लास्ट में 10 to the power 15 लिख देंगे, सीधे सीधे। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 ये 50.5668 होता तो वो जाता 10 to the power 50। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो पॉइंट से पहले जो भी डिजिट है, जितना भी उसकी वैल्यू है वो 10 की पावर में चले जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपना एंटी लॉग देखिए। अब एंटी लॉग में देखिए, लॉग में यहाँ पे क्या था, लॉग में था 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये था। एंटी लॉग में देखिए क्या है, यहाँ पे एंटी लॉग में है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 ये दे रखा है ना, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 ये चीजें दे रखी है। और इधर तो सेम ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जैसा लॉग में था वही दे रखा है। ठीक है, तो अब जो डेसिमल है, डेसिमल से पहले वाला तो हमारा कहाँ चले गया, पार में। अब डेसिमल के बाद देखिए जो यहाँ पे 0.001 दे रखा है, इसी में लॉग एंटी लॉग में आप जाइए 0.56 में, क्योंकि यहाँ क्या है डेसिमल के बाद है यहाँ पे 5668, तो 0.56 जाइए और 0.56 का क्या देखिए 6 देखिए। ठीक है, 0.56 का 6 कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है हमारा 3681। ठीक है, और इसके बाद एक और डिजिट है 8, तो यहाँ पे जो 8 आएगा वहां पे इसका 8 नहीं, 6 7 8 का 8 नहीं, फिर 1 2 3 4 जो मीन डिफरेंस का 8 है वो देखिए, वहां पे जो 8 है 8 के नीचे आ रहा है हमारा कितना 8 प्लस 8, तो ये कितना आ गया 3689। जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उसके पहले दो डिजिट के बीच में डेसिमल लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3.689 इंटू 10 to the power 50। ये मेरा हो जाएगा किसका एंटी लॉग, 15.5668 का। सिंपल, टफ है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ओके, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे भी दूसरा हम पॉजिटिव ही नंबर लेते हैं, उसके बाद थर्ड नंबर हमारा नेगेटिव नंबर लेंगे हम। एंटी लॉग ऑफ 10.8291, तो डेसिमल से पहले यहाँ पे क्या है 10 है। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा 10 to the power 10। अब हम क्या देखेंगे 0.8291 में 0.82 का 9। ठीक है, यहाँ पे जो 0.82 आ रहा होगा उसका हम क्या देखेंगे, यहाँ पे वाला 9 देखेंगे। ठीक है, तो 0.82 का 9 जो हमारा आ रहा है बेटा वो आ रहा है 6745। ठीक है, और इसमें फिर हम मीन डिफरेंस का 1 ऐड करेंगे तो वो आ रहा है हमारा 2, तो ये आ गया 6747। ठीक है, और जैसे ये नंबर आया मैंने क्या कहा था आपसे, इस नंबर में पहले दो डिजिट्स के बीच में क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो आंसर क्या आ जाएगा 6.747 into 10 to the power 10। दिस इज द एंटी लॉग ऑफ 10.8291। आया, इजी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट थर्ड देखिए। थर्ड मान लो हमारे पास है एंटी लॉग ऑफ, अब हम एक नेगेटिव नंबर यहाँ पे लेते हैं -1.3879।
ठीक है, क्या है हमारा माइनस, यानी ये पूरा जो नंबर है ये नंबर हमारा क्या है, माइनस है, निगेटिव। तो अब हम ये कैसे कैलकुलेट करें? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है बेटा, जो ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले जो है उसमें हम ऐड कर देंगे -1, और पॉइंट के बाद जो है उसमें ऐड कर देंगे +1। -1 +1 0 हो गया, यानी हमने जो आपका नंबर था उसमें ऐसा कोई चेंज किया नहीं है अपने आप से। ठीक है, तो डेसिमल से पहले जो नंबर है उसमें हम ऐड कर देंगे -1, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसमें हम ऐड कर देंगे +1। तो देखो डेसिमल से पहले मेरा क्या था, -1, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, -1, एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, डेसिमल के बाद मेरा क्या था, -0.3879, और मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, मैंने इसमें ऐड कर दिया +1 कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगी तो ये तो मेरा क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो अब जब मैं इसमें -1 ऐड करूंगी तो जो -2 आएगा उसको मैं -2 नहीं लिखूंगी, उसको मैं लिखूंगी 2 बार। ठीक है, 2 बार के बाद क्या आ गया, पॉइंट। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या है, -0.3879, और यहाँ पे मेरा क्या है, +1। ठीक है, यानी ये दोनों नंबर्स यहाँ पे क्या होंगे, माइनस होंगे, और माइनस होके जो ये नंबर आएगा वो आएगा हमारा 6121, और जो ये 6121 यहाँ पे आया है ना बेटा, ये अभी मेरा पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव .6121, ये मेरा नंबर आ गया, +6121 +0.6121। जो डेसिमल है, डेसिमल से पहले तो जो मेरा नंबर है वो अभी भी माइनस में ही है, लेकिन जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है वो मेरा क्या हो चुका है, प्लस में, और अब मैं उसका एंटीलॉग निकालूंगी जैसे मैंने इन दोनों का एंटीलॉग निकाला था। तो यहाँ पे जो ये मेरा नंबर आया है ये, ठीक है, अब इसमें सीधे सीधे क्या आएगा, 10 की पावर -2, जैसे यहाँ पे आ रहा था 10 की पावर 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर -2। उसके बाद मैं क्या देखूंगी, 61 का 2। ठीक है, 61 का 2 देखूंगी तो 61 का 2 मेरा आ रहा है बेटा 4093। 61 का 2 मेरा क्या आ रहा है, 4093। ठीक है, और इसी में अगर मैं आगे 1 देखूंगी तो 61 का 1 +1 यानी कि 4094। इसके पहले दो नंबर्स के बीच में क्या आ जाएगा, डेसिमल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.094 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एंटी नेगेटिव एंटीलॉग। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव एंटीलॉग। क्लियर हुआ बेटा, इतना क्लियर हुआ? ओके, लेट अस टेक वन लास्ट एग्जांपल। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, एंटीलॉग ऑफ -0.5076। तो अगेन इसमें क्या करेंगे, डेसिमल से पहले वाले के साथ -1 ऐड कर देंगे और डेसिमल के बाद वाले के साथ +1 ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, -0 प्लस -1 माइनस 0.5076 +1। ठीक है, ये करेंगे तो अब हमारा क्या होगा, ये तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है मेरा 1 + 1, ठीक है, +1, और नीचे है मेरा -0.5076। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा बेटा, 43940 प्लस 0.4934। तो ये यहाँ पे लिख दूंगी 4934। ठीक है, और इसका एंटीलॉग कैलकुलेट करेंगे तो इसका एंटीलॉग क्या आएगा बेटा, इसका एंटीलॉग आएगा हमारा 10 टू द पावर -1। ये तो हो गया। अब 0.49 का 34 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.49 का 4934 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.4934। 49 का क्या देखेंगे 3, और उसमें फिर क्या ऐड कर देंगे 4,
मतलब 49 का 4 जो भी नंबर होगा उन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा मेरा 3108। इनके बीच में क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो आंसर क्या आ जाएगा 3.108 इंटू 10⁻⁻1। और क्योंकि यहाँ पे ये 10⁻⁻1 है तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम 0.3108 भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी आपकी बुक में ये भी आंसर दिया होगा लेकिन आपका आंसर ये आ रहा है तो आपका आंसर गलत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर बेटा, इतना भी क्लियर हुआ? ठीक है। सो ये हमारा है एंटीलॉग और ये हमारा है नेगेटिव एंटीलॉग। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है बेटा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू शेयर टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. So that's all for today. I'll meet you in my next video with the new topic.